बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हमारा जो मेजर सब टॉपिक चल रहा है डेट इज़ द स्टीरियो आइसोमर्स। हमने स्टीरियो आइसोमर्स की दो क्लासिफिकेशन की थी, कन्फर्मेशनल एंड कन्फर्मेशन। हम कन्फर्मेशन को पढ़ रहे थे, कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन हमने स्टार्ट किया। कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ अल्केन में हमने ब्यूटेन और प्रोपेन की एग्जांपल कर ली। आज हमने करना है हेक्सेन की। तो हेक्सेन में बेसिकली जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है तो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटी आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइक्लोहेक्सेन यानी हमारे पास 6 कार्बन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में एक रिंग बनाते हैं। अब हमने उसको कन्फर्मेशनल एनालिसिस करना है कि कौन से आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो इसके पास अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है। प्लेनर मीन्स जितने भी कार्बन यानी 6 के 6 कार्बन है वो एक ही प्लेन में बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के दरमियान 120 का बॉन्ड एंगल के साथ जो अरेंज होती है तो वो एक ही प्लेन में आता है। तो इसको हम बोलते हैं डेट इज़ द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब कहता है प्लेनर स्ट्रक्चर में 120 का एंगल आता है, इट्स मीन यहाँ पे एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम आएगी, और एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम आएगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम आने का मतलब है प्लेनर स्ट्रक्चर शो करे। जब हम साइक्लोहेक्सेन की XRD या कोई भी कैरेक्टराइजेशन तकनीक करवाते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर नहीं आता, तो इट्स मीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो आती है पॉसिबिलिटी डेट साइक्लोहेक्सेन रिंग विल शो द नॉन पोलैरिटी, नॉन पोलर स्ट्रक्चर शो करते हैं। नॉन पोलर मीन्स यहाँ एंगल स्ट्रेन फ्री साइक्लोहेक्सेन डेट इज़ द पॉसिबल, बिकॉज जब हम कोई भी कैरेक्टराइजेशन तकनीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग फॉर्म में नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर शो करती है। अब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर मीन्स जब हम इसकी कन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके दो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द चेयर कन्फर्मेशन एंड द सेकेंड वन इज़ द बोट कन्फर्मेशन। चेयर कन्फर्मेशन में क्या होता है, अब इसके जब हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो बॉन्ड अरेंजमेंट के बाद जब इसकी शेप आती है वो चेयर लाइक होती है, इसलिए हम इसको चेयर कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो चेयर कन्फर्मेशन में जो कार्बन अरेंज होते हैं साइक्लोहेक्सेन में वो एक चेयर शेप बनाते हैं। उस चेयर शेप में हाइड्रोजन की लाइनमेंट से एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। और इसका जो सेकंड हमारे पास कन्फर्मेशन है डेट इज़ द बोट फॉर्मेशन, क्योंकि बोट कन्फर्मेशन में हमारे पास जो शेप आती है साइक्लोहेक्सेन की वो बोट लाइक होती है, इसलिए हम इसको बोट कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो चेयर कन्फर्मेशन में हम देखिए सबसे पहले वो बता रहा है कि चेयर कन्फर्मेशन आपके पास टॉर्शन स्ट्रेन फ्री है, फ्री ऑफ टॉर्शन स्ट्रेन है। बिकॉज यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, सपोज करें मैं इसको कहती हूँ कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, मेरे पास 6 की 6 कार्बन जो है वो आपस में एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे हाइड्रोजन को लाए करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये फ्री ऑफ टॉर्शन स्ट्रेन है क्योंकि सारे यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं विद 6 कार्बन डेट ऑल आर द completely staggered मीन दे आर हैव द मैक्सिमम एनर्जी। अब हमने देखा ये सारे स्टैगर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दरमियान कोई भी टॉर्शन स्ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम बोर्ड शेप की बात करते हैं। बोर्ड शेप में देखिए, बोर्ड शेप में हमारे पास कार्बन 6 हैं, 1 ऊपर नंबरिंग आपको शो हो गया 1 2 3 4 5 6 के 6 जो कार्बन है वो एक प्लेन में नहीं है। आपको लग रहा है कि 1 2 एंड 6 1 इन प्लेन, ये तीनों के तीनों कार्बन एक प्लेन में है, और 4 5 एंड 3 जो कार्बन है वो एक प्लेन में है। ठीक है, ये बोर्ड शेप है। अब कहते हैं इसमें स्ट्रेन आएगी, कैसे स्ट्रेन आएगी, 1 2 3 4 यानी आपके पास कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 के पास जो हाइड्रोजन है वो इक्लिप्स्ड है। ठीक है, इक्लिप्स्ड है, और बाकी कार्बन नंबर 4 और 1 की बात करते हैं, और कार्बन नंबर 4 और 1 के दरमियान भी एक इंटरेक्शन है, वो नॉन बॉन्ड इंटरेक्शन है। यानी यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन जो कार्बन नंबर 1 का और ये कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल फ्रीली स्पेस में आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी रोटेशन और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इनकी जो इंटरेक्शन होती है बेसिकली वो नॉन बॉन्ड इंटरेक्शन होती है, इनके दरमियान नॉन बॉन्ड वंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। उसकी वजह से हम कहते हैं इस इंटरेक्शन को हमने नाम दे दिया
फ्लैग पोल इंटरेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बोट शेप कन्फर्मेशन जो आती है उसमें 2, 3, 5 और 6 वाली कार्बन के दरमियान एक्लिप्स्ड हमारे पास हाइड्रोजन्स आते हैं और 1 और 4 के दरमियान फ्लैग पोल इंटरेक्शन होती है और ये दोनों इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है बोट कन्फर्मेशन के लिए। अब दोनों इंटरेक्शन, अब देखो फ्लैग पोल इंटरेक्शन जब आएगी तो ऑब्वियसली इसके दरमियान जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जब इंटरेक्शन आती है तो स्टेबिलिटी लीस हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोट शेप कंट्रीब्यूट लेस देन द चेयर कन्फर्मेशन, बोट कम परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करेगी। अब क्या होता है कि जब हम बोट शेप को ट्विस्ट करवाते हैं, ट्विस्ट इस सेंस में कि जो फ्लैग पोल इंटरेक्शन है ना 1 कार्बन के हाइड्रोजन की 4 वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जो फ्लैग पोल इंटरेक्शन है इसको मिनिमाइज़ करवाने के लिए हम स्ट्रक्चर को ट्विस्ट करते हैं इन डैट सेंस कि 1 और 4 वाला जो कार्बन है वो एक दूसरे से स्पेस्ड हो जाए। स्पेस्ड मीन वो एक दूसरे से दूर दूर चला जाए कि उनके दरमियान जो फ्लैग पोल इंटरेक्शन है वो कम हो जाए। तो उसके लिए जो ट्विस्टिंग होती है, उस ट्विस्ट के बाद जो बोट फॉर्म बनती है उसको हम कहते हैं डैट इज़ द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे वंडर वॉल फोर्सेस कम होंगी लेकिन फ्लैग पोल इंटरेक्शन मिनिमाइज होने की वजह से हमारे पास एक नया कन्फर्मेशनल एनालिसिस स्ट्रक्चर आया बोट कन्फर्मेशन का और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे वंडर वॉल इंटरेक्शन हो रही है 1 और 4 कार्बन के दरमियान और इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो बोट जो स्ट्रक्चर आता है कन्फर्मेशन में वो लेस कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे 1 ये वाला कार्बन है, 2, 4 ये वाला कार्बन है, एक दूसरे से स्पेस्ड हो गया यानी वीक वंडर वॉल नॉन बॉन्डेड जो फोर्सेस है वो कम हो जाएंगे डिस्टेंस बढ़ने की वजह से और इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ट्विस्ट बोट स्ट्रक्चर हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है, जब हम इसकी स्टेबिलिटी एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं तो ये स्टेबल होता है बाय 6.3 किलो जूल पर मोल एनर्जी की वजह से। ठीक है, और जबकि ये लेस स्टेबल है। जब हम तीनों की कंपैरेटिवली बात करते हैं चेयर कन्फर्मेशन तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है चेयर कन्फर्मेशन होती है। उसके बाद बोट कन्फर्मेशन चेयर के कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होती है लेकिन चेयर में जो ट्विस्ट बोट आता है वो सिंपल बोट से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें पता है कि चेयर कन्फर्मेशन फ्री ऑफ टॉर्शन स्ट्रेन है क्योंकि सारे हाइड्रोजन यहाँ पे कम्प्लीटली स्टेगर्ड हैं, जबकि हमारे पास जो बोट शेप है ये फ्री ऑफ टॉर्शन स्ट्रेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एक्लिप्स्ड हैं और बाकी 1 कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोजन फ्लैग पोल यानी नॉन बॉन्डेड वंडर वॉल फोर्सेस शो करते हैं जिसको हम फ्लैग पोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस दोनों इंटरेक्शन की वजह से हम कहते हैं कि ये लेस स्टेबल है और ट्विस्ट बोर्ड ज़्यादा स्टेबल है देन सिंपल बोर्ड और इसकी स्टेबिलिटी का डिफरेंस हम एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं डेट इज 6.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे देखिए चेयर कन्फर्मेशन इज़ मोर स्टेबल एंड इट्स स्टेबिलिटी इज़ बाय 27.2 किलो जूल पर मोल। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है एक कन्फर्मेशनल एनालिसिस जो का स्ट्रक्चर होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू अनदर। सो ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस वी कैन से डैट जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब चेयर कन्फर्मेशनल जो स्ट्रक्चर आता है साइक्लोहेक्सेन का वो ज़्यादा स्टेबल है बाय 27.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी, तो सो इट विल कंट्रीब्यूट बाय 99% जो साइक्लोहेक्सेन होती है वो एग्जिस्ट करती है इन चेयर कन्फर्मेशन, जबकि हमारे पास जो बोट कन्फर्मेशन आती है वो 1% एग्जिस्ट करते हैं। सो 1% साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करती है इन चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया बोट कन्फर्मेशंस और चेयर कन्फर्मेशन एनालिसिस।